हेलो सभी गर्भवती माताओं को मेरा नमस्कार। शिशु में दृढ़ संकल्पी का गुण पाने के लिए माँ ब्रह्मचारिणी की कथा हर गर्भवती माता को अवश्य सुननी चाहिए। नवरात्रि में माता की आराधना और पूजा करने से सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है और हमारा मन प्रसन्न रहता है और शिशु भी खुद को भाग्यशाली मानकर गर्भ में प्रसन्न रहता है। पहले कोई शांत जगह पर बैठ जाइए और इस गर्भ संवाद को सुनिए। बेटा, मैं आज तुम्हें माता ब्रह्मचारिणी की कथा सुनाती हूँ। शांति से सुनना और समझना। बेटा, नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन इन्हीं के स्वरूप की उपासना की जाती है। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी यानी आचरण करने वाले। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप का आचरण करने वाली। इनके दाहिने हाथ में जप की माला एवं बाएं हाथ में कमंडल रहता है। माँ दुर्गा जी का यह दूसरा स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। जीवन में कठिन संघर्षों में भी उसका मन कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होता। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से उसे सर्वत्र सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन इन्हीं के स्वरूप की उपासना की जाती है। अब मैं तुम्हें ब्रह्मचारिणी माँ की कथा सुनाती हूँ। माँ ब्रह्मचारिणी की कथा। पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपस्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से जाना गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर साक पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्व पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिल्व पत्र खाना भी छोड़ दिए। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इसका नाम अर्पणा नाम पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया। सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इसी तरह की कठोर तपस्या नहीं की है। यह आप से ही संभव थी। आपकी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में प्राप्ति होगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ। जल्द ही आपके पिता आपको लेने आ रहे हैं।
माँ की कथा का सार यह है कि जीवन की कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। आप माँ ब्रह्मचारिणी के मंत्र का 108 बार जप कर सकती है। या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का जाप करने से मन अति शांत और प्रसन्न होता है और आपके गर्भ में जो शिशु होता है वो भी ये मंत्र सुन के बहुत प्रसन्न होता है और सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। हे मेरे प्रिय बालक, इस कथा सुनने से तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारी संकल्प शक्ति बढ़ेगी। तुम्हारे जीवन में हर पल तुम्हें सादगी अपनाकर दृढ़ संकल्पी बनाएगा। हे मेरे प्रिय शिशु, तुम्हारे जीवन में कोई भी कठिनाई आई उसका धैर्य और हिम्मत से हमेशा सामना करना। माँ ब्रह्मचारिणी को नमस्कार है। माता ब्रह्मचारिणी को बार बार नमस्कार है। हे माँ, मेरे शिशु को सर्व गुणों से परिपूर्ण बनाना और उसमें दृढ़ संकल्प का गुण अवश्य डालना। तो चलिए कल मिलते हैं माता चंद्रघटा की कथा एवं गर्भ संवाद के साथ। जय माता दी।